एक कविता आपका आदेश हो तो सुना देता हूँ, जिसके लिए कहा जाता है अंतिम 4-5 मिनट की। अच्छा, वो भी सुना देता हूँ, मैं सुना देता हूँ। तुम कविता की मांग कर रहे हो कि फिरौती मांग रहे हो? आवाज है बोले ब्रह्मर, बहुत अच्छे। वो सुना देता हूँ 4 पंक्तियां। भारत बड़ा हिपोक्रेट देश है साहब, यहाँ प्रेम तो बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन प्रेम एक ऐसा विषय है जिसमें केवल थ्योरी की क्लास चलती है। प्रैक्टिकल के टाइम पे बड़े लोग घंटा बजा के कहते हैं बेटा आज छुट्टी हो गई कल। तो मैंने भी बरसों प्रेम के गीत लिखे, तो प्रेम की प्रयोगशाला में कुछ प्रैक्टिकल कर लिए तो लोगों को आपत्ति हो गई। तो मैंने 4 पंक्तियां उस वक्त लिखी जो पूरे दुनिया में, देश में बड़ी मशहूर हुई, और कुछ पर बहुत लोगों ने अबाउट मी में लगाई, मैं जानता हूं। मैं बहुत लोगों के काम आया। कई लड़कों ने बड़े मासूमियत के साथ कहा कि श्वेता, आई हैव जस्ट रिटन दीज ब्यूटीफुल लाइन्स फॉर यू। मैंने कहा ठीक है भैया, इससे तेरी श्वेता पिंकी हो रही हो तो ले जा, क्या दिक्कत पड़ता है, काम आना चाहिए बस। निवेदन करता हूं कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। हंगामा शब्द पकड़े और इसी तरह हंगामा रहे कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का। अब जरा झूम के दाद देना। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का। मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। अंतिम कविता सुन लीजिए, काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं, ठंड भी बढ़ गई है। ऐसा ना हो जाए कि सुबह को ये मैं समझता हूं कि आप खाली हैं, लेकिन मैं नहीं हूं। नहीं मतलब ये नहीं हो सुबह को ये पता ना चले कि ज्यादा कविता सुनने से बीमार हुए या ठंड से बीमार हुए। एक कविता सुना देता हूं, मन से सुनिएगा। आप, बड़ी लोकप्रिय कविता है, बहुत आप लोगों ने उसे तरह तरह के चैनल्स पे सुना भी है, लेकिन कुछ लोग जो पहली बार सुन रहे हो वो ध्यान से सुन लें। भारत में सच का बड़ा संकट है। मैं जानता हूं इस परिसर में या IITs में टाटा और बिरला के पोते नहीं बैठते। यहाँ छोटे कस्बों से आए हुए वो बच्चे बैठते हैं जिन्हें बड़े सपने देखने की आदत पड़ गई। छोटे छोटे कस्बों से आए हुए लड़के हैं, फिटजी की तैयारी करते हुए वो यहाँ तक पहुंचे। आपने बड़े इंस्टीट्यूशंस को फतेह किया है, मैं आपको बधाई देता हूँ। लेकिन एक सच की कविता सुनिए जो मैंने कभी लिख दी थी, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना प्यार इसे मिलेगा, लेकिन आप लोगों ने बड़ा सराहा। इसे पढ़ के सुनाता हूँ, पंक्ति पर आपकी वाह होती रहेगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। निवेदन करता हूँ। रमेश मुस्कान जी, प्रेम की कविताओं पे दाद दो ताकि लोगों को लगे कि दिमाग होनी हो, दिल जरूर है। ऐसे बैठ गया जैसे राजघाट पे गांधी जी की विधवा। हाँ मतलब कर ही नहीं रहा कुछ। मैंने कितने छाती माथे कूटे थे इसके टाइम। सुनेगा पड़ता हूं कि मावस की काली रातों में, आपकी वाह चाहता हूं कि मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की प्याली रातों में गम आंसू के संग घुलता है। जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं। ये अकेले होने पे खुश है। इसको लग रहा है एजेंडा ही ठीक है तो बाकी मीटिंग तो ठीक हो ही जाएगी। कि जब पिछवाड़े के कमरे में, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं पहली बार आया हूं यहाँ पर, ऐसा लगता है कई बार आया हूं। जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं, सब सोते हैं, हम रोते हैं। जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुक जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती है। अगली 2 पंक्तियां मैं जानता हूं आप उछल जाएंगे, आप चूंकि प्यार करते हैं कि जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुक जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। मावस की काली रातों में
दिल का दरवाजा खुलता है। मैं अध्यापक का बेटा हूं, मेरे पिता यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर रिटायर हुए, अब मैं पढ़ाता हूं, तो मैं जानता हूं कि अध्यापक की क्या प्रवृत्ति होती है। ये पढ़ने पढ़ाने से ये बंद सुनिएगा कि जब पोथे खाली होते हैं, जब हर्फ सवाली होते हैं, अध्यापक का ध्यान सिर्फ ये रहता है कि कैसे शिष्य ठीक हो जाए, कैसे पढ़ जाए। हमारे एक गुरुजी थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना आप जान जाएंगे, राधेश्याम मास्टर जी के बारे में बता रहा है। उनकी बेटी हमारे साथ पढ़ती थी, वो हमारे एक, इसमें क्या खास बात है, वो हमारे एक मित्र जो था लड़का, उसी साल IIT दिल्ली सेलेक्ट हुआ था, पढ़ के फाइनल करके आया था, हम कैंपस में थे उन दिनों, पुरानी मैत्री थी, बचपन का प्यार था, उन दोनों ने शादी कर ली अलग होके। तो राधेश्याम जी बड़े दुखी रहे, तो मैं शाम को दोनों की ओर से प्रतिनिधि बनकर गया। तो मैंने कहा कि गुरुजी अच्छा नहीं रहा कि आपकी बात नहीं मानी, प्रियंका ने बात मान लेते तो आपका आशीर्वाद लेके हो जाता, ज्यादा बेटर रहता। बोले नाक कटा। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, वैसे आपसे कह देते तो मुझे कह देते, मैं इनोसेंट बना, मैं ही कह देता। बोले नाक कटा। फिर मैंने कहा नहीं, बच्चे हैं, आपको माफ कर देना चाहिए, खुश रहेंगे, आपका आशीर्वाद अंकल बहुत जरूरी है। बोले नाक कटा। फिर बोले वैसा लड़का IIT से है और अपनी जाति का है, खुश रहेंगे। किसकी कटा दी? बोले 5 साल ग्रामर पढ़ाई, 3 पेज के लेटर में टेंस की 4 गलती करके गए। क्यों नाक कटा दी? आप पंक्ति सुनना कि जब पोथे खाली होते हैं, जब हर्फ सवाली होते हैं, जब गजलें रास नहीं आती, अफसाने गाली होते हैं, जब बासी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है, जब सूरज का लश्कर छत से गलियों में देर से जाता है, जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घुट जाती है, जब कॉलेज से घर लाने वाली पहली बस छूट जाती है। अगली 2 पंक्तियां आपके आनंद की हैं, मैं जानता हूं। पहली बस छूट जाती है, जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है, जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है, जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है। इस पंक्ति की पीड़ा समझिएगा तो आपकी तालियां शायद ज्यादा बड़ी हो। पारो पढ़ने आ जाती है, जब अपना मनचाहा हर काम, जब अपना मनचाहा हर काम कोई लाचारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है। और उस पगली लड़की के बिन इस कविता का सबसे शरारती बंद सुनाता हूं, जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और ये कुंवारों को समर्पित है, खासकर कामयाब कुंवारों को समर्पित है, जिनका फाइनल ईयर है उनको समर्पित है। वो अपना प्लेसमेंट या कैंपस में तलाश रहे हैं। मैं समझ रहा हूं, बस थोड़े दिन और हो कर लो, उसके बाद तो बोल के दिखाना। देखो ध्यान रखना, सुखी वैवाहिक जीवन के 2 ही सूत्र हैं, मुंह बंद रखो और पर्स खुला। उल्टा हो गया तो गड़बड़ है। सुनना कि जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, कुंवारे की एक्सपायरी डेट निकल जाए तो उसे बम बम भी छम छम की तरह लगती है। सबसे शरारती बंदे ज्यादा मुखरता के साथ सुनना, ज्यादा मस्ती के साथ, कि जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, जब दर्पण में आंखों के नीचे झाई दिखाई देती है, जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो, जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो, क्या लिखते हो लल्ला दिन भर, कुछ सपनों का सम्मान करो, जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाते में घबराते हैं, जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, अलग स्टूडियो में खिंचता है वो लकड़ी के गुलदान पे कोहनी टिका के, और लड़कियां हो तो वो सुन लें कि जीन्स कितनी पहन लो, फोटो वही वाला जाना है। जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाते में घबराते हैं, जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, जब भाभी हमें मनाती हैं फोटो दिखलाया जाता है। और दोस्तों इस पंक्ति की टूटन समझना, कभी आंसुओं में लिखी थी, लेकिन कभी सम्मेलनों के ठाके के बाजार में अपनी कीमत बढ़ाने के लिए तालियों के बीच बेचनी पड़ी। पहुंच जाए आप तक तो आपकी तालियां गूंजे कि जब भाभी हमें मनाती हैं फोटो दिखलाया जाता है, जब सारे घर का समझाना, जब सारे घर का समझाना हमको फनकारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है।
और उस पगली लड़की के मरना भी भारी लगता है। अंतिम पंक्तियां सुनाता हूं आज की इस खूबसूरत शाम को विदा दीजिएगा। बहुत मन से आपने सुना, मेरी सारी थकान आपने ले ली अपनी तालियों से। अगली साल हम से और बड़ा कवि सम्मेलन करेंगे, दूर तक जनता होगी और जो और अच्छे नाम हमारे मित्रों के साथ, इन आदरणीय लोगों के साथ आएंगे। मैं आपको अगली साल के कवि सम्मेलन की बिना किसी शर्त इस साल ही स्वीकृति प्रदान करता हूं। मैं उपस्थित हो जाऊंगा। सुनेगा कि वो पगली लड़की, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, कि वो पगली लड़की जिसकी कुछ औकात नहीं, कुछ बात नहीं। ये मैंने कोटा में पढ़ी तो मेले में तो पीछे इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के आ गए, बोले भाई साहब मजा आ गया। मैंने कहा वही उद्देश्य भी था, लेकिन उन्होंने इसको बदल दिया। उन्होंने कहा कि साहब आप ना कहिए, क्योंकि आपका सारा अचीवमेंट जहां से हमें पता चल गया है कि आपकी यूरेनियम फाइल कौन सी है, तो मैंने इसे बदल दिया और आपने सुना है, इसका बदला हुआ वर्जन भी सुनाता हूं कि दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं। दीदी कहती हैं, आप तो कह ही नहीं सकते। वसीम बरेलवी का शेर सुनिएगा इस मौजू पर कि मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता। कहा जाता है उसको बेवफा। आप शेर सुन रहे हैं, मेरे दो शेर सुनिएगा कि रंग दुनिया ने दिखाया है निराला देखूं। एक समय था कि मैं आईआईटी जाना चाहता था तो जा नहीं सका था, आरईसी में सिलेक्शन हुआ। अब मैं आईआईटी जाना नहीं चाहता हूं तो जाना पड़ता है। सबसे ज्यादा कॉल मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज से आती है। फ्रायड क्या सिखा कर गया, जहां से बच्चे वहां पहुंचते हैं, जहां जाना चाहते हैं वहां जाते हैं। कि रंग दुनिया ने दिखाया है निराला देखूं देखूं, है अंधेरे में उजाला तो उजाला देखूं, है अंधेरे में उजाला तो उजाला देखूं। और शेर सुनना दोस्तों, मोहब्बत में आदमी कैसा हो जाता है अपने बारे में पता ही नहीं रहती, क्या पहन रखा है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। शेर सुनना कि आईना रख दे मेरे हाथ में आखिर मैं भी, और शेर पर उछल जाओ तो उछलते हुए दिखो भी। कि आईना रख दे मेरे हाथ में आखिर मैं भी, आखिर मैं भी, कैसा लगता है तेरा चाहने वाला देखूं, कैसा लगता है। आईना रख दे मेरे हाथ में आखिर मैं भी, कैसा लगता है तेरा चाहने वाला देखूं। और छोटे कस्बों से जो लड़के आए हों वो सुन लेना, मुनव्वर राणा का शेर है कि ये जो खुद को राशन की कतारों में खड़ा पाता हूं मैं, अपने खेतों से बिछुड़ने की सजा पाता हूं मैं। आज फ्लाइट में मेरे साथ एक कोई अमेरिका का लड़का था जो वहां से एमएस कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि क्या मन है एमएस के बाद, लौट के आना है क्या? बोले यहाँ इंडिया में नहीं बॉस, मैं कहना चाहता हूं आपसे, दो पंक्तियां ये शेर सुन लेना मेरा। हम 5 भाई बहन बाहर रहते हैं और मैं अपने प्रोफेसर पिता को ये नहीं सिखा पा रहा हूं, 5 भाई बहन मिलकर के वो छोटे कस्बे को छोड़कर महानगरों के हमारे बड़े घरों में आ जाएं। कवि बदल गए, अब कवि कैमरी खरीदते हैं। मैं भारत के ऐसे कुछ कवियों में जिनका बड़ा स्नेह मिलता है आर्थिक रूप से भी सबका, लेकिन जो छोटे कस्बों से आए हों उन्हें मिट्टी का शेर सुनाता हूं। अमेरिका पहुंच जाना, बिल गेट्स के सिर पर राज करना, बुश को अपने चरणों में बिठाना, लेकिन ये बात याद रखना जो मैं कहने जा रहा हूं कि आईना रख दे मेरे हाथ में आखिर मैं भी, कैसा लगता है तेरा चाहने वाला देखूं देखूं। और जिसके आंगन से खुले थे मेरे सारे रास्ते। देश के दुनिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट पर रात में फ्लाइट्स की प्रतीक्षा करते हुए मैं इस शेर को अक्सर सुनाता हूं खुद को और खुद खुश होता हूं। अपनी कविता मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये लाइनें पसंद है। आपको पसंद आ जाए तो अपनी तालियों से बताना कि आप मुझसे सहमत हैं और हिंदुस्तान से प्यार करेंगे। कि अपने आंगन से, जिसके आंगन से खुले थे मेरे सारे रास्ते, उस हवेली पे भला कैसे मैं ताला देखूं। क्या बात है, जिसके आंगन से खुले थे मेरे सारे रास्ते, उस हवेली पे भला कैसे मैं ताला देखूं। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि वो पगली लड़की जिसकी कुछ औकात नहीं, कुछ बात नहीं, वो पगली लड़की जिसकी कुछ औकात नहीं, कुछ बात नहीं, जिसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं। वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुप चुप सारे व्रत करती है पर मुझसे कभी न कहती। आपकी दाद उठे। चुप चुप सारे व्रत करती है पर मुझसे कभी न कहती है। जो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्ही से करती हूँ, लेकिन मैं हूँ मजबूर बहुत, अम्मा बाबा से डरती हूँ। उस पगली लड़की पर अपना कुछ भी अधिकार नहीं बाबा, ये कथा कहानी किससे है कुछ भी तो सार नहीं बाबा।
ये कथा कहानी किससे है, कुछ भी तो सार नहीं बाबा, बस उस पगली लड़की के बिन, बस उस पगली लड़की के संग जीना फुलवारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। आपसे कहता हूं कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। एक बार विदा दीजिए जोरदार तालियों के साथ आज के समारोह को।